हमल के दौरान होने वाली एक्स एंड पेन्स किस हद तक नॉर्मल हैं? आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 5 किस्म की दर्दें जो कि अगर आपकी बॉडी में हो रही हैं तो आपको यकीनन किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और वो क्यों? क्योंकि वो इसका मतलब है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत हेल्दीली ग्रो कर रहा है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। प्रेगनेंसी के शुरू से अगर शुरू किया जाए, यानी कि जब आपको पता भी नहीं चलता कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो एक होती है इम्प्लांटेशन पेन। इम्प्लांटेशन ये होती है कि जब आपकी ओव्यूलेशन हो जाती है, आपका जो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो जो और ये फर्टिलाइजेशन होती है ट्यूब में, यानी यूट्रस के साथ जो ट्यूब्स लगी होती हैं। एग जो है वहां से ओवरी रिलीज करती है और यहाँ से स्पर्म जाके ट्यूब के अंदर इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। फिर ये जो कंसेप्टस बनता है, जो जाइगोट बनता है, ये आहिस्ता आहिस्ता ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करता हुआ यूट्रस में आ जाता है। अब यूट्रस में ये इस तरह से आता है कि आप ये समझें कि ट्यूब के अंदर से वो गिरता है और कहीं पर भी जाके वो अटैच हो जाता है। जैसे अक्सर मुझसे पेशेंट से पूछते हैं कि जी प्लेसेंटा प्रीविया क्यों हो जाता है, प्लेसेंटा नीचे क्यों होता है, प्लेसेंटा इधर क्यों होता है। उसकी वजह ये होती है कि और ये कि अगर पिछली दफा प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है तो नेक्स्ट क्या किया जाए कि प्लेसेंटा प्रीविया ना हो। सो उस वो ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि जब ये जाइगोट ट्यूब से यूट्रस में जाता है तो वो एक फ्री फॉल लेता है। सो जहां वो जाकर गिरता है वो वहीं पर अपना जो है वो इम्प्लांट हो जाता है, वो वहीं पर प्रेगनेंसी ग्रो होने लग जाती है। सो जब प्रेगनेंसी ग्रो होने लग जाती है तो आपको एक लोअर एब्डोमिनल एक सी फील होती है, खिंचाव सा महसूस होता है। सो ये अभी आपके प्रेगनेंसी से पीरियड मिस होने से भी पहले की बात है कि जब आपकी ड्यू डेट है उससे 7 दिन पहले से ये हल्की फुल्की लोअर एब्डोमिनल सी पेन आपको शुरू हो जाती है, जो कुछ देर के लिए डल होती है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बढ़ती है और फिर ठीक हो जाती है। और इसको हम इम्प्लांटेशन पेन कहते हैं। कई दफ़ा इसी ड्यूरेशन के दौरान कुछ थोड़ी बहुत आपको हल्की सी पिंक कलर की या ब्राउन कलर की ब्लीडिंग भी होती है, क्योंकि जब ये प्रेगनेंसी यूट्रस में एडजस्ट होती है तो थोड़े से कोई वेसल ब्रेक होता है या कोई रप्चर हो जाता है, तो वो एक लीकेज के थ्रू यूट्रस के थ्रू लीकेज होके वो बाहर चला जाता है। सो 21 डे से लेकर 23 डे तक आपको कई दफ़ा ये पिंकिश सा डिस्चार्ज भी महसूस हो सकता है और पेन भी महसूस होती है। सो अगर ये पेन है तो दैट इज़ अ हेल्दी पेन कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो इम्प्लांट हो चुकी है। दूसरी पेन्स है स्ट्रेच पेन्स। इम्प्लांटेशन हो गई, आपका पीरियड मिस हो गया, आपने टेस्ट किया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया, वेल एंड गुड। लेकिन ये क्या कि हल्की फुल्की दर्द हो रही है, वही दर्द हो रही है जो पीरियड्स में होती है। डॉक्टर साहबा ऐसे लगता है कि जैसे पीरियड्स आने वाले हैं, कमर में दर्द है हल्की सी, अंदर खिंचाव सा महसूस हो रहा है, तो ये क्यों? इनको हम स्ट्रेच पेन्स कहते हैं। और इस वजह से होता है कि आपने देखा है कि आपने कभी स्प्रिंग देखा है या इलास्टिक देखा है, तो जब आप उसे खींचते हैं तो वो खिंच जाता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इसी तरह से ही हैं। अल्लाह ताला ने उनमें इलास्टिसिटी बनाई है। सो जब किसी को प्रेगनेंसी होती है तो जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता यूट्रस का साइज बढ़ता है, यूट्रस की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है, यूट्रस की तरफ वॉल्यूम जो है वो पहले से बढ़ जाता है। सो उसकी वजह से जो ट्यूब्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, उनमें खिंचाव आता है। सो आपको ऐसे ही लगता है कि जैसे ये पीरियड की तरह की ही पेन हो रही है, बट एक्चुअली इट इज़ अ ग्रोइंग पेन कि जो आपका यूट्रस जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता साइज़ में बढ़ रहा होता है। सो इधर-उधर जो ट्यूब्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, उन पे खिंच पड़ती है और आपको वो पेन महसूस होता है, जो कि बाज़ औक़ात पेन किलर लेने से, पैनाडोल लेने से या कोई नॉस्पा की टैबलेट लेने से ठीक हो जाता है और उसके बाद आपको लगता है कि अब ये नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स कि ये दैट इज अ गुड पेन कि आपकी प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है। उसके बाद आती है ब्रेस्ट पेन। ब्रेस्ट जो है, जब जैसे ही प्रेगनेंसी होती है कुछ खवातीन को, उसके साथ ही ब्रेस्ट में पेन होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जैसे ब्लड वॉल्यूम यूट्रस की तरफ बढ़ रहा है उसी तरह से ब्रेस्ट की तरफ भी जा रहा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी इन 9 माह में प्रिपेयर होती है नए मेहमान को रिसीव करने के लिए कि ये दिस इज नॉट अ कंप्यूटर, ये एक प्रोसेस होता है जो कि 9 माह में कंप्लीट होता है। कि ये नहीं है कि आज बच्चा पैदा हुआ, कल जो है सारे बॉडी के चेंजेस या तो रिवर्ट हो जाएंगे या प्रोग्रेस हो जाएंगे टूवर्ड्स कि अब बेबी की जो है वो टेक केयर कैसे करनी है। नो,
ये डे 1 से शुरू हो जाता है। सो ब्रेस्ट पेन जो है कई खवातीन को बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, कई को तीसरे चौथे माह में शुरू हो जाती है, कई पेशेंट्स को एंड में जाकर शुरू होती है, कई दफ़ा ब्रेस्ट में से मिल्क भी आना शुरू हो जाता है, इवन दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर आपको ब्रेस्ट में पेन हो रही है, खिंचाव की तरह की पेन हो रही है, आपको लगता है कि ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ब्रेस्ट की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, सो ये सब नॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो ठीक हैं, आपकी बेबी की ग्रोथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है और ये सारे फैक्टर्स आपके जो मिल के आपकी बॉडी पे इफेक्ट्स दे रहे हैं। अब आते हैं एक और पेन की तरफ जो कि है बैक पेन। बैक पेन जो है वो कई खवातीन को, जैसे कि मैंने बताया, बहुत शुरू से शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ खवातीन को 5वें छठे माह में थोड़ा ज़्यादा होने लग जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती है। और उसकी वजह भी यही होती है कि क्योंकि बच्चे का साइज़ बढ़ रहा होता है, आपका अपना वेट बढ़ रहा होता है, बेबी का वाटर इंक्रीज हो रहा होता है, प्लेसेंटा का वेट बढ़ रहा होता है, तो वो सारा का सारा प्रेशर और पेन जो है आपकी जो रीढ़ की हड्डी यानी जो स्पाइन है जिस पे आप खड़े हैं, दैट इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो कि आपको स्टैंडिंग में रखता है, उसके ऊपर ये सारा वजन पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बैक एक होती है। सो अगर आपको बैक एक नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि प्रॉपर बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही। बैक एक इज अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइन फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ बेबी। उसकी ये है कि हम प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, इस पे ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल्स वीडियो कर चुकी हूँ। 2-3 पॉइंट्स आपको मैं बता देती हूँ कि प्लीज अपनी बैक पे ज्यादा ना लेटें, कोशिश करें कि करवट पे लेटें, वो भी मैक्सिमम लेफ्ट साइड की करवट लेंगी तो आपके बेबी को ऑक्सीजन भी अच्छी जाएगी और आपको एसिडिटी भी नहीं होगी। एक जो लास्ट पेन है वो है पेल्विक पेन, जिससे खवातीन बहुत ज़्यादा तंग होती हैं। पेल्विक पेन ज़्यादातर जो है वो 9th मंथ में होती है, लेकिन 7th और 8th मंथ में ये शुरू हो जाती है अगर बेबी का वेट ज़्यादा हो, वाटर ज़्यादा हो, अगर आपकी पोजीशन ठीक नहीं है, अगर आपने थ्रू आउट वॉक नहीं की, आपका वाटर इनटेक कम है। सो अगर ये सारी चीज़ें जो आपकी नो चल रही हैं, अगर ये यस में कन्वर्ट हो जाएंगी तो आपको बहुत कम पेल्विक पेन होगी। बिकॉज जाहिर है जब बेबी नीचे को जाएगा तो वो पेल्विस पे ही प्रेशर डालेगा और ऑटोमेटिकली ये एक निज़ाम है कि 7वें 8वें महीने में रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है, आपकी बॉडी प्रिपेयर होने लग जाती है कि फॉर द डिलीवरी। सो हर चीज़ नरम हो जाती है। तो जब हड्डियां नरम होती हैं, लिगामेंट्स नरम होते हैं, उनमें खिंचाव होता है और उनमें दर्द होता है। उसके जो प्रिवेंशन है उस पर भी मैं बहुत डिटेल पेल्विक पेन पे वीडियो कर चुकी हूँ, प्लीज आप उसको जरूर जाकर देखिए। लेकिन 2-3 टिप्स आपको देना चाहूंगी कि जब आप चलें तो प्लीज अपनी लेग्स को एज क्लोज एज पॉसिबल करके चलें। खवातीन जब लेग्स खोल के चलती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो पेल्विस एक तो पहले स्ट्रेच हुआ होता है, लेग्स खोल के चलने से वो मजीद स्ट्रेच हो जाता है। जब आप खड़े हों तो दोनों पाँव से सिमिलर वेट जो है जमीन पे डालें, एक पाँव पे जोर लगा के मत खड़े हों। ट्राउजर पहनना है, शलवार पहननी है, खड़े होकर मत पहने, बेड पे बैठकर पहने। गाड़ी में बैठना है तो पहले हिप्स को सीट पर रखें, फिर दोनों लेग्स को इकट्ठे अंदर लेकर आएं। बाहर निकलना है तो दोनों लेग्स को इकट्ठे बाहर लेकर जाएं। शॉपिंग कार्ट को पुश ना करें, वैक्यूम क्लीनिंग ना करें, एडिक्वेट रेस्ट करें और एडिक्वेट एक्टिविटी करें। थैंक यू सो मच।